एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 5। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हमने 10th क्लास में 3 मेथड से किया था। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब स्टार्टिंग के 2 मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 2 मेथड से हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो नंबर्स में आएगा, जैसे स्क्वायर रूट 7, 5, -1/2, इस टाइप के नंबर्स। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमारा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आएगा, और हमें सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में ही चाहिए। इसी वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी तीनों की जरूरत होती है, और ए हमारा होता है एक्स के साथ जो भी नंबर होता है उसको ए मानते हैं, और बी जो होता है हमारा वो एक्स के साथ जो भी नंबर होता है उसे 3 बी मानते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको ए माना जाता है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं 1, ठीक है। और b हमारा होता है x के साथ कोई भी नंबर, उसको हम b मानते हैं, और c हम उसको मानते हैं जो खुद एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ध्यान रहे हम हमेशा a b c में नंबर्स के साइन को भी कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्लस का है, 5 प्लस का है, तो यहाँ पे भी 3 प्लस का हो गया, 5 प्लस का हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस का हो गया। अगर माइनस का यहाँ पे 3 होता तो हमें b माइनस का 3 लिखना पड़ता, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, b इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान है ना, इसमें 3 कंडीशंस लगती थी, बट उन 3 कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रियल रूट्स फाइंड करने होते थे, बट यहाँ पे हमें रियल रूट्स नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, इसी वजह से। अब वैल्यू को पुट कर देंगे। b है हमारा 3 का होल स्क्वायर, 4, a है 1, c है 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 5 20, और ये हो गया माइनस का 11 मेरे हिसाब से। तो डी आ गया आपका माइनस का 11, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। और कैसे करेंगे, एक्स का फॉर्मूला रख के, और फॉर्मूला क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रहे आप इसकी जगह पे ये कैपिटल डी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि d इक्वल्स टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए। और अपॉन में क्या आता है, 2a, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, और वैल्यू क्या है हमारी b -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया -3 प्लस माइनस, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 11, मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, आयोटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 11 आयोटा। तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, ध्यान है ना। तो मैं लिख दूंगा 11 आयोटा अपॉन 2। अब ये आयोटा क्यों आया, पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता था माइनस का 1, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट -1। इसी वजह से आई की वैल्यू ये हो जाती थी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू ये रहती थी, ठीक है। तो
ये हमारा आ गया है भाई साहब x की वैल्यू, ठीक है। और यही चीज हमें चाहिए थी। लेकिन जो 3 कंडीशंस है, जैसे हम करते थे ग्रेटर देन 0, या फिर कर देते थे लेस देन 0, या फिर कर देते थे इक्वल्स टू 0, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ना कि रियल रूट्स, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 को, ठीक है। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें भी हम 3 मेथड का यूज कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया ना पहले के 2 मेथड का यूज नहीं करना, क्योंकि हमें आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी। तो ए क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो, हाँ 1, और बी क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, और x के साथ कोई नंबर नहीं होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, 1। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1। अभी मैंने 5th क्वेश्चन में बताया ना कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों साइन को कंसीडर किया जाता है, बट पॉजिटिव साइन इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि कोई भी नंबर उसके आगे हम हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं, और नेगेटिव को शो करने के लिए नेगेटिव लगाया जाता है। अब सी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, यस न्यूमेरिक वैल्यू। उसके बाद हाँ बी लिख देंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या है, -1 का होल स्क्वायर, ए क्या है 1, सी क्या है 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस का 7, तो डी आ गया -7। अब इसमें भी हम x का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और b क्या था हमारा, खुद माइनस का था लेकिन फॉर्मूला में भी माइनस है, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, माइनस का 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। और इसको क्या लिख सकते हैं हम ब्रेक करके, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, यस -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ध्यान है ना, -1 आयोटा बन जाता है यहां से, ठीक है। अब इसको आगे लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 1 जा 2। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और हमें यही चीज फाइंड करनी थी।